जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको गायत्री मंत्र की संरचना उत्पत्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र की कितनी विशेषता है। महर्षि विश्वामित्र ने ब्रह्मा से एक मंत्र प्राप्त किया और उसे सिद्ध कर उसके पूर्ण उपासना विधि निर्मित की। तत्पश्चात इसे गायत्री मंत्र कहा गया। गायत्री मंत्र को मंत्र राजा भी कहा जाता है क्योंकि इस मंत्र से महाउद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं। स्वयं ऋषि विश्वामित्र भी इस मंत्र के बल पर एक अलग विश्व बनाने में सक्षम हो सके। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने जीवन में गायत्री मंत्र को उतारने का प्रयास करते रहते हैं। हर एक संत सनातनी गायत्री मंत्र का महत्व जानता है और फिर उसके लाभ से परिचित है, परंतु आज हम इसके अनेक उपायों में से रोग नाश एवं ग्रह शांति के लिए गुणकारी प्रयोग को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं गायत्री मंत्र से होने वाले कुछ लाभकारी फायदे। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग में प्रेरित करे। प्रणव ओम का संदेश है। परमात्मा सभी प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए निष्काम भाव से सभी के प्रति समर्पित होकर कर्म करो। भू का संदेश है। शरीर अस्थायी औजार मात्र है, इस पर अत्यधिक आसक्त न होकर आत्म बल बढ़ाओ और श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करो। भूर्भुव का संदेश है। संस्कारों से जूझते रहने वाला मनुष्य देवत्वों को प्राप्त करता है। समय का संदेश है। अपने विवेक द्वारा शुभ बुद्धि से सत्य को जाने, संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिए अपने को तथा दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। तत्शब्द का संदेश है। वह बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है, भय और आत्मशक्ति रहित जीवन जीता है। सवित्यु को शब्द का संदेश है। मनुष्य को सूर्य के समान तेजस्वी होना चाहिए। विनम्र शब्द का अर्थ है प्रत्येक को श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचारण, श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। भार्गव का शब्द का संदेश है मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सदैव सावधान रहना चाहिए। देवस्य का संदेश है देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, परामर्थ कर्म में निहरते रहने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। धीमहि शब्द का संदेश है हम सब लोग हृदय में सब प्रकार के पवित्र शक्तियों को धारण करें। इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं होता। धियो शब्द बतलाता है कि बुद्धिमान होना चाहिए। वह उचित अनुचित का निर्णय तर्क, विवेक और न्याय के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करे। यौन पद का तात्पर्य है हम जो भी शक्तियाँ एवं साधन है उनकी न्यून से न्यून भाग को ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाई। शेष निस्वार्थ भाव से असमर्थों में बांट लें। प्रचोद्यत शब्द का तात्पर्य है मनुष्य को अपने आप को तथा दूसरों को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। गायत्री मंत्र जैसा कि आप जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें।